very good morning, students. I'm your host Amit Vashist, and I welcomes you all on this YouTube channel. देखिए लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर. हमने एक आर्क की वजह से देखा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि आर्क की फॉर्म में है, मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर. सो वी हैव आल्सो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट. और इन दोनों के जो रिजल्ट आए थे स्टूडेंट्स, दोज रिजल्ट्स वर B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 NI बाई R, जहाँ पे I करंट है, R रेडियस है, N नंबर ऑफ टर्न्स है. तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना आया था, और एक आर्क की वजह से जो कि थीटा एंगल बना रही थी सेंटर पे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना आया था. तो इसके ऊपर आइए स्टूडेंट, इन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है. सो हियर इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अ स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर लूप. If L is the length of wire and I is the current passing through it, use Biot-Savart law to deduce the expression of magnetic field at its center. So, in this question students, आपको दिया हुआ है एक वायर, स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ थी L, और इसमें से करंट I पास कर रहा था. आपने क्या किया, इस वायर को एक सेमी सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया. इस फॉर्म में आपने इसको बना दिया, सेमी सर्कल की फॉर्म में. ओके. मान लेते हैं इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो R है, और करंट तो इसमें भी अब I फ्लो करेगा स्टूडेंट सेमी सर्कल में. ओके. सो वी कैन फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन दिस R एंड दिस लेंथ L. देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं. ये टोटल जो लेंथ होगी स्टूडेंट इस सेमी सर्कल की, वो लेंथ होगी पाई R. 2 पाई आर सर्कल की होती है, सेमी सर्कल की पाई आर हो जाएगी, और वही L के बराबर हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू L बाई पाई. तो हमारे पास रेडियस आ गया स्टूडेंट L बाई पाई. अब देखिए इस रेडियस की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. आपको बायोट-सावर्ट लॉ यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेंटर पे. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी इसके, आप एक लूप ले लीजिए, आप एक छोटा सा एक लूप ले लीजिए जिसकी लेंथ क्या है, DL है. सो अगर DL लेंथ है स्टूडेंट इसकी, सो आई कैन राइट यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, आई कैन राइट DB इज इक्वल टू I म्यू नॉट ओवर 4 पाई, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL. देखिए साइन 90 होगा क्योंकि DL जो है वो इस तरफ है, और रेडियस जो है स्टूडेंट ये वेक्टर इस तरफ है. जो पॉइंट पे जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से इसका जो रेडियस वेक्टर है और DL वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. सो आइडियल साइन 90 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ओके. अब आप टोटल फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए. लेफ्ट साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, B. राइट साइड में आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई. I देखिए कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं, R स्क्वायर. DL का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, DL का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू पाई R. सो यू विल गेट म्यू नॉट ओवर 4 पाई I. देखिए R की वैल्यू में डाल देता हूँ L बाई पाई होल स्क्वायर इनटू DL की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये पूरा 0 टू पाई R, और यू कैन से 0 टू L, क्योंकि पाई R किसके बराबर है, L के बराबर है. तो इसको सोल्व करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई R दैट इज L. तो एक L से एक L कैंसिल आएगा. नेट आंसर इज म्यू नॉट इंटू, देखिए पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट पाई स्क्वायर I डिवाइड बाय म्यू नॉट पाई स्क्वायर I डिवाइड बाय 4 पाई. ये एज इट इज लिख दिया मैंने. एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, L लिख दिया. उसके बाद एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, म्यू नॉट पाई I बाय 4L. दिस इज योर आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर लूप. म्यू नॉट पाई I बाय 4L. ओके students, this question is asked in CBSE in previous year exams. देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, lying in perpendicular plane such that they have a common center. ये आपको फिगर दी हुई है स्टूडेंट्स. आपको 2 लूप दिए हुए हैं P और Q,
इनके सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक इस तरीके से रखा हुआ है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे लाई कर रहा है इस प्लेन में। आपको दोनों के रेडियस जो है स्टूडेंट्स वो बराबर दे रखे हैं, इसका रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, ओके। ऑल्सो करंट इन देम आर ऑल्सो गिवन, वन इज 3 एम्पेयर एंड अनदर वन इज 4 एम्पेयर। इसमें करंट 3 एम्पेयर और इसमें 4 एम्पेयर दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर। मान लेते हैं कॉमन सेंटर O है और इसके अंदर करंट IP फ्लो कर रहा है, इसके अंदर IQ फ्लो कर रहा है, तो आपको O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन दोनों करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स की वजह से। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर इस लूप की बात करूं P की वजह से, जो P लूप है स्टूडेंट, इसकी वजह से O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आप अगर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इमेजिन करिए इसको, ये लूप को मैं अगर स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन ले लेता हूं, सपोज मैं ये वाली डायरेक्शन जो है, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज G, मैं इसको Z डायरेक्शन मान लेता हूं और इस डायरेक्शन को मैं Y मान लेता हूं, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट में चूज कर रहा हूं, ये डायरेक्शन Z है और ये Y है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अब ये कैसी होगी स्टूडेंट, इस प्लेन में ये ऊपर की तरफ होगी, Z डायरेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए आपको P की वजह से, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, देखिए मैंने सेंटर बना दिया O, तो O पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई BP, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप P। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इस लूप में करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, तो अपनी फिंगर्स को अगर आप कर्ल करेंगे दैट इज इन दिस डायरेक्शन, अगर आप अपनी लूप को ऐसे कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स को, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई BQ। सो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, इस लूप के सेंटर पे कहाँ होगी, राइट की तरफ, दैट इज अलोंग Y। तो ये मैग्नेटिक फील्ड Y के अलोंग होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड Z के अलोंग होगी और दोनों परपेंडिकुलर हैं। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको BP निकाल के दिखा देता हूं। देखिए BP का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, सेंटर पे, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितनी होती है, μ0/2 I/R। तो इसमें I करंट जो है वो कितना है, IP के बराबर है, डिवाइड बाय रेडियस, लेट्स से मैं इसका रेडियस R ले लेता हूं, बाद में ये सारी वैल्यूज डाल देंगे हम। सिमिलरली स्टूडेंट आप BQ कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा μ0/2 IQ डिवाइड बाय R। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी कहीं यहाँ पे। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स B, दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं B मैग्नेटिक फील्ड इज BP प्लस BQ, और केवल अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर अंडर रूट। देखिए दोनों मैंने निकाल दिए हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। जो इन दोनों में से कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, μ0/2, करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सॉरी करंट अलग अलग है, रेडियस सेम है, सो 1/r। अंदर देखिए रूट में क्या क्या बच जाएगा, रूट में आपका बच जाएगा IP स्क्वायर प्लस IQ स्क्वायर, केवल ये बच जाएगा। अब सारी वैल्यूज आप डाल दो, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें μ0/2, आप R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू आपको दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, सो 5/100, और IP की वैल्यू थी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5, सो μ0 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, सो दिस विल कैंसिल आउट। μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 10⁻⁻7, तो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ये किस तरफ होगी स्टूडेंट, इस तरीके से। स्टूडेंट्स दिस डायरेक्शन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, देखिए डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आप। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान लेता हूं मैं ये एंगल जो है थीटा है इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो थीटा होगा स्टूडेंट आई कैन कैलकुलेट, सो दिस
tan of theta is perpendicular by base, so BP by BQ, ये स्टूडेंट BP by BQ के बराबर होगा, और BP के अंदर क्या आ रहा है स्टूडेंट, IP आएगा, तो IP by IQ, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है वो, सो IP by IQ that is 3/4, okay, 3/4, और this implies theta is equal to tan inverse 3/4. ठीक है स्टूडेंट, tan इनवर्स 3/4 कितना होता है 37 डिग्री, तो थीटा आ गया 37 डिग्री. ओके, so this angle is 37 degree. So net magnetic field is having a magnitude of 2 pi into 10 to the power minus 7 with 37 degree angle at this P loop. देखिए सर्कुलर लूप जो P है उसके साथ 37 डिग्री एंगल पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B net. Okay, that is your answer. Students, our next application of Biot-Savart law is to calculate the magnetic field due to a circular current carrying loop at a point on its axis. Okay, इसके एक्सिस पे कोई ये पॉइंट P है और मुझे इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है. तो देखिए मैंने सबसे पहले अज्यूम कर लिया, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r. मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया है जिसका रेडियस r है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. जो ये बोर्ड है स्टूडेंट, ये लूप कुछ इस तरीके से है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है ये. आई बी द करंट पासिंग थ्रू इट. मैंने मान लिया कि इससे कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट इससे पास कर रहा है. तो आइए अब देखते हैं कि इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें. तो सबसे पहले स्टूडेंट एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, इसकी लेंथ है dl. मैंने ये करंट एलिमेंट चूज कर लिया जिसकी लेंथ है dl. तो देखिए इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट दैट फील्ड बी db. अब उसकी डायरेक्शन की बारी आती है. तो देखिए इसकी डायरेक्शन, ये लूप स्टूडेंट कुछ ऐसा होगा, ओके, इस प्लेन में कुछ ऐसा होगा, और ये dl एलिमेंट यहाँ पे टॉप पे है. dl से r की तरफ हम कर्ल करते हैं फिंगर्स को. टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वी कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम dl टू r. तो dl कहाँ पे है स्टूडेंट, dl इज आउटसाइड एंड r इज इन दिस साइड. तो dl यहाँ पे है स्टूडेंट और r कहाँ है, नीचे की तरफ है, ऐसे है r. तो dl से जब r की तरफ आप कर्ल कर रहे हैं, dl से r की तरफ, सो थंब इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन. आप देखिए dl यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ है, आप उससे r की तरफ अगर अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे dl से r की तरफ, सो दैट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. सो dl से r की तरफ मैं फिंगर कर्ल कर रहा हूँ, माई थंब इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन. सो आवर db मैग्नेटिक फील्ड विल बी in this direction. Let this is making a theta angle with this direction. Axis के साथ ये theta angle बना रही है, मैंने ये मान लिया. Similarly student, you can always find another element very similar to this element. इस एलिमेंट के जैसा ही आप एक और एलिमेंट यहाँ पे भी देख सकते हैं जिसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी इसी तरीके से db, जो कि इस डायरेक्शन में होगी और बिल्कुल सेम एंगल बना रही होगी थीटा. देखिए अब इस db एलिमेंट को मैं एक चीज देख सकता हूं कि इसको अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं, इसके दो कंपोनेंट अगर मैं बनाता हूं, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, दैट कंपोनेंट इज db cos थीटा. इसकी वजह से भी यहाँ पे db cos थीटा आएगा. इस डायरेक्शन में db sin थीटा आएगा और यहाँ पे भी db sin थीटा आएगा. सो ये दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे और db cos थीटा ऐड हो जाएंगे. ये खाली इन दो एलिमेंट के लिए नहीं है स्टूडेंट, आप देखिए इसके बाद यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं जिनके सारे कोस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे. सो आई कैन राइट द नेट मैग्नेटिक फील्ड. Net magnetic field B is simply integration of dB cos theta. देखिए मैं कह सकता हूं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है that can be obtained by integrating all these factors. मैंने dB cos theta ही क्यों लिखा है,
क्योंकि साइन कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे जितने भी डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट है सबको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स? इसकी जो लिमिट जाएंगी वो 0 to 2 पाई आर जाएंगी। सो 0 से 2 पाई आर तक जितने भी डी बी कॉस थीटा एलिमेंट है उन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन डी बी कैसे निकालेंगे? तो डी बी का निकालने का हमारा पुराना तरीका है बायोट-सावर्ट्स लॉ से। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल। इसमें देखिए करंट आई है, डी एल ये एलिमेंट आई डी एल, और एंगल कितना होगा स्टूडेंट? आप डी एल क्रॉस आर करेंगे। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर? 90 डिग्री, क्योंकि देखिए डी एल बाहर की तरफ है और आर ऐसे है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा स्टूडेंट दैट इज 90 डिग्री। तो साइन 90 दैट इज 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो डीएल से उस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? देखिए यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये x है और ये r है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो कैंसिल आउट कर जाएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए मैं cos थीटा की वैल्यू भी लिख देता हूँ ऑल्सो। cos थीटा, देखिए इसमें ये अगर थीटा होगा स्टूडेंट तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री एंगल है, एंड दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा स्टूडेंट तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। फाइन। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब देखिए इसमें इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में अगर मेरे को cos थीटा निकालना है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज r एंड हाइपोटेन्यूज इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज r प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये स्टूडेंट आ गया cos थीटा हमारे पास। cos थीटा इज r बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको b मिल जाएगा। सो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r dB is mu naught over 4 pi IDL by r square plus x square into r by r square plus x square raised to the power 1 by 2। रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फाइन। ओके, अब देखिए इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और बाकी का जो इंटीग्रेशन में बच जाएगा उसको सोल्व कर लेंगे। सो म्यू नॉट और 4 पाई आई, ये भी कांस्टेंट है। देखिए r जो है वो भी कांस्टेंट है स्टूडेंट, x भी कांस्टेंट है। कोई भी एलिमेंट होगा जो इस लूप पे होगा उन सभी का जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा। ऑल्सो जो x है स्टूडेंट सेंटर से, वो भी तो कांस्टेंट ही है ना इस पॉइंट p का। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सभी पॉइंट के लिए, जो सभी के सभी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, उन सभी के लिए स्टूडेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट सेम रह रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है स्टूडेंट ये कांस्टेंट हो जाएगी और इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पावर है इसकी 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 है ये, और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। अब देखिए अंदर क्या बचा? केवल dl बच गया, तो dl का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to 2 pi r। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय dl। कितना आ जाएगा सोल्व करके? dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो l आ जाएगा, l में लिमिट पुट करेंगे 2 पाई r माइनस 0, तो अंदर बच जाएगा 2 पाई r। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद 2 पाई r। अब यहाँ से 2 पाई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच गया। सो b इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2, b is equal to mu naught over 2 I r square by r square plus x square raised to the power 3/2। So this is the magnitude of magnetic field। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन क्या होगी, तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ axis of the loop and away from it। So it is directed along axis
directed along its axis and away from it. Okay. First case is, what if this r is less than x? मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये काफी बड़ा हो गया r से. अगर x बड़ा है r से, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज फार फार ग्रेटर देन r स्क्वायर. x स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा r स्क्वायर से, और उस केस में आप r स्क्वायर को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 i r स्क्वायर बाय, नीचे बचेगा x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और जब स्क्वायर को आप इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो x क्यूब बच जाएगा. तो स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तब होगी जब आप इस लूप से काफी दूर होगे. ओके. सेकेंड केस इज व्हेन x इज लेस देन r. जब x जो है वो r से काफी छोटा है. इनफैक्ट इफ x बिकम्स 0, अगर मान लेते हैं x जो है वो 0 हो गया, दैट मीन्स इसके सेंटर पे, तो b हमारा देखिए इससे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 2 i r स्क्वायर. यहाँ पे नीचे बनेगा r स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है ये 0 हो गई, r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, और जब स्क्वायर को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो r क्यूब. सो दिस इज म्यू नॉट ओवर 2 i बाय r. देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सेम रिजल्ट आ गया जैसा आपने सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकाला था, और इनफैक्ट यही हो जाएगा जब ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा तभी तो x की वैल्यू 0 होगी ना. जब x 0 हो गया इसका मतलब ये पॉइंट इसके सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे फील्ड हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आती है, म्यू नॉट ओवर 2 i बाय r. यहाँ से सोल्व करके भी आ रहा है, इसका मतलब आपने जो किया है वो करेक्ट है. तो ये दो केसेस थे स्टूडेंट, इफ x इज ग्रेटर देन r और इफ x इज वेरी मच लेस, और इफ इट इज x इज 0 देन यू विल गेट दिस. What if student this x becomes equals to r? If x is equal to r, then we can write r in place of x. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, b is equal to म्यू नॉट ओवर 2 i r स्क्वायर डिवाइड बाय, देखिए x की जगह पे अगर मैं r लिख दूंगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ओके. तो यहाँ पे स्टूडेंट r स्क्वायर से, ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, r क्यूब बचेगा. तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा यहाँ से, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. देखिए फाइनल आंसर आपके पास आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/2, दिस 2 रेज टू द पावर 3/2 i बाय r. और 2 1 प्लस 3/2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 5/2. आप चाहो तो उसको पूरा लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख लो, म्यू नॉट ओवर 2 1/2 रेज टू पावर 3/2 i बाय r. ओके. सो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 रेज टू द पावर 5/2 i बाय r. ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी स्टूडेंट जब x r के बराबर होगा, वहां पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. फाइन.